हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और आज हमारा टॉपिक रहेगा। आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे: मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन और रीसेंट ट्रेंड इन रिक्रूटमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे। तो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम अट्रैक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और इनकरेज करते हैं कैंडिडेट को ताकि वो अप्लाई करे जॉब ओपनिंग्स में। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं जिनसे कि हम सूटेबल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं। पहला आता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही होता है। इसमें प्रमोशन और ट्रांसफ़र होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का। इसका मेथड है पहला जॉब पोस्टिंग। इसमें अनाउंस करी जाती है कि ओपन पोजीशन इंटरनल जॉब बोर्ड्स में या फिर कंपनी की कम्युनिकेशंस के थ्रू। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय रेफरल्स। तो इसमें एनकरेज करे जाते हैं करंट एम्प्लॉयज़ को कि वो रेफ़र करें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अपने नेटवर्क में से। इसकी एडवांटेज है कि ये रिड्यूस करता है रिक्रूटमेंट कॉस्ट और शॉर्टेज अगर इसका शॉर्टर होता है ऑनबोर्डिंग टाइम, क्योंकि एम्प्लॉय जो हैं वो ऑलरेडी फ़ैमिलियर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इसमें हम अट्रैक्ट करते हैं कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। इसका पहला मेथड है जॉब बोर्ड एंड करियर वेबसाइट। तो इसमें जब जॉब को पोस्ट करते हैं प्लेटफॉर्म में, जैसे कि इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, ग्लासडोर हो गया, जो कि स्पेशलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड जॉब बोर्ड्स में हम जब जॉब ओपनिंग पोस्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो इसमें हम थर्ड पार्टी एजेंसी को यूज़ करते हैं कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए और स्क्रीन करते हैं कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी यूज़ करते हैं इसमें, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, जिससे कि पोटेंशियल कैंडिडेट को हम आसानी से रीच कर सकें। नेक्स्ट आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। इसमें हम इंगेज करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ताकि हम हायर कर सकें फ्रेश ग्रेजुएट्स। नेक्स्ट आता है जॉब फेयर। इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जॉब फेयर्स के अंदर और इंडस्ट्री इवेंट्स के अंदर ताकि हम नए कैंडिडेट से मिल पाएँ। अब नेक्स्ट इसके एडवांटेज देख लेते हैं। तो इसमें हम बहुत बड़ा एक हमारे पास कैंडिडेट्स की चॉइस होती हैं बहुत सारी। नेक्स्ट है कि इसमें हम न्यू पर्सपेक्टिव ला सकते हैं और न्यू स्किल ला सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर। अब अल्टरनेटिव रिक्रूटमेंट मेथड देख लेते हैं। इसमें इनोवेटिव और नॉन ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ किया जाता है टैलेंट को अट्रैक्ट करने में। पहला मेथड है हेड हंटिंग। इसमें एक्टिवली एक्टिवली कैंडिडेट्स को ढूंढा जाता है और अप्रोच किया जाता है हाई कैलिबर कैंडिडेट्स को एक स्पेसिफिक रोल्स के लिए। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय ब्रांड एम्बेसडर। इसमें हम लेवरेज करते हैं करंट एम्प्लॉयज़ को और उन्हें प्रमोट करते हैं हम उनकी तरफ से हम कब और वो एम्प्लॉयज़ प्रमोट करते हैं कंपनी के कल्चर को और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को। नेक्स्ट आता है गिग गिग प्लेटफॉर्म्स। तो इसमें हम हायर करते हैं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसे कि अपवर्क हो गया, फीवर हो गया या फिर फ्रीलांस हो गया या फिर टेम्पररी वर्क हो गया। इसकी एडवांटेज है कि हम एक पर्टिकुलर या स्पेशलाइज्ड टैलेंट को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं और ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है और इनोवेटिव भी होता है। अब नेक्स्ट है एम्प्लॉय सिलेक्शन। तो एम्प्लॉय सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, इसमें हम इवैल्यूएट करते हैं और चूज़ करते हैं बेस्ट कैंडिडेट को और बेस्ट कैंडिडेट को जॉब के लिए जिसने अप्लाई किया होता है। और इसमें बहुत सारे स्टेप आते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि हमने जो कैंडिडेट चुना है वो राइट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और जॉब रोल के लिए। अब पहला इसका मेथड आता है एप्लीकेशन रिव्यू। इसमें हम स्क्रीन करते हैं रेज्यूमे को और एप्लीकेशन को, फिर आइडेंटिफाई करते हैं हम कैंडिडेट्स को जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट मीट कर रहे होते हैं रोल की। नेक्स्ट आता है मैनुअल स्क्रीनिंग।
एप्लीकेशन रिव्यू के मेथड पहला आता है मैनुअल स्क्रीनिंग। इसमें एचआर जो है रिव्यू करता है एप्लीकेशन को और शॉर्टलिस्ट करता है कैंडिडेट को। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग। इसमें हम एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं एटीएस का, जिससे कि हम फिल्टर करते हैं रेज्यूमे जो कि कीवर्ड्स के ऊपर बेस्ड होता है और क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है इनिशियल स्क्रीनिंग। इसमें कंडक्ट करा जाता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट को और इससे हम फर्दर नैरो डाउन करते हैं कैंडिडेट्स के पूल को। नेक्स्ट आता है इसका मेथड फ़ोन स्क्रीनिंग। तो इसमें हम ब्रीफ इंटरव्यू लेते हैं फ़ोन पे ताकि हम असेस कर पाएँ कैंडिडेट्स की बेसिक क्वालिफ़िकेशन और कैंडिडेट्स के इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है प्री स्क्रीनिंग क्वेश्चनरीज। ये ऑनलाइन फॉर्म होता है कैंडिडेट के लिए जो कि उन्हें फिल आउट करना होता है ताकि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सके कैंडिडेट के बारे में। नेक्स्ट आता है असेसमेंट एंड टेस्टिंग। इसमें एवेलुएट करे जाते हैं कैंडिडेट के स्किल, एबिलिटीज़ और पर्सनैलिटी और इसमें बहुत सारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, असेसमेंट होते हैं। अब मेथड देख लेते हैं। तो पहला है स्किल टेस्ट। इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट होता है और असेस की जाती है जॉब स्पेसिफिक स्किल। नेक्स्ट आता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसमें असेसमेंट होता है, इवेल्युएट किया जाता है पर्सनैलिटी ट्रेट को, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को और ये देखा जाता है कि जो पर्सन है वो फिट है रोल के लिए या फिर नहीं। नेक्स्ट आता है सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। ये सिनेरियोज़ होते हैं जिनसे हम असेस कर पाते हैं कैंडिडेट को कि वो हैंडल कर सकता है स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड सिचुएशन या फिर नहीं। अब आगे देख लेते हैं इंटरव्यूज़। तो ये कंडक्ट कराए जाते हैं। ये इंटरव्यू जो है एक इन डेप्थ इंटरव्यू जो कंडक्ट होता है वो इवेल्युएट करता है कैंडिडेट को कि वो फिट है जॉब पोजीशन के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर नहीं। नेक्स्ट इसके मेथड देख लेते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में हम स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इंश्योर कर सकें कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल इंटरव्यू। इसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि पास्ट बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होते हैं ताकि हम फ्यूचर की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट आता है पैनल इंटरव्यू। इसमें मल्टीपल इंटरव्यूअर्स जो होते हैं ये इनका डाइवर्स पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं कैंडिडेट की। नेक्स्ट आता है टेक्निकल इंटरव्यू। इसमें असेस की जाती हैं टेक्निकल स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ जो कि रेलिवेंट होती है जॉब पोजीशन के लिए। नेक्स्ट आता है रेफरेंस चेक। तो इसमें कांटेक्ट किया जाता है प्रीवियस एम्प्लॉयर्स को और प्रोफेशनल को रेफरेंसेस के थ्रू ताकि ये वेरीफाइड ग्राउंड इनका कैंडिडेट का जो बैकग्राउंड होता है वो वेरीफाइड होता है, इनके पास स्किल होते हैं और वर्क एथिक्स भी होते हैं। नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। तो फ़ोन और ईमेल रेफरेंस। इसमें डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाता है और रेफरेंस किए जाते हैं कैंडिडेट कैंडिडेट जो अब नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड चेक। तो इसमें वेरीफाई किया जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और क्रिमिनल रिकॉर्ड। नेक्स्ट आता है जॉब ऑफर एंड नेगोशिएशन। इसमें हम एक जॉब ऑफर देते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट को और नेगोशिएट करते हैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे कैंडिडेट के साथ। नेक्स्ट आते हैं मेथड। तो पहला आता है फॉर्मल ऑफर लेटर। इसमें हम एक रिटन ऑफर देते हैं, उसमें पूरा डिटेल होता है जॉब रोल का, सैलरी का, बेनिफिट सारे लिखे हुए होते हैं और अगर कोई टर्म होती है वो भी ऑफर लेटर में लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट आता है नेगोशिएशन। तो इसमें डिस्कस किया जाता है और फाइनलाइज किए जाते हैं टर्म्स ऐसे जैसे कि सैलरी हो गया, स्टार्ट डेट हो गया और बेनिफिट हो गए। नेक्स्ट आता है ऑनबोर्डिंग। इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और इंश्योर करते हैं कि उनके पास सक्सेस के लिए वो इक्विप्ड हैं या फिर नहीं है। नेक्स्ट इसके मेथड आते हैं जैसे कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं कंपनी के बारे में, कल्चर के बारे में और रोल के बारे में। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग। इसमें हम ऑफर करते हैं इनिशियल ट्रेनिंग ताकि हम हेल्प कर सकें न्यू एम्प्लॉय को और वो एक्यूमुलेट कर सकें और परफॉर्म कर पाएँ इफ़ेक्टिवली।
अब आगे देखते हैं रीसेंट ट्रेंड इन रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहला है एआई एंड ऑटोमेशन। हम एआई का फ़ायदा उठा सकते हैं और ऑटोमेशन की वजह से हमारा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है। अब ट्रेंड देख लेते हैं। तो एआई पावर्ड स्क्रीनिंग, इसमें एआई का यूज़ किया जाता है इस रेज्यूमेस को स्क्रीन करने के लिए, और इसमें आइडेंटिफाई किए जाते हैं टॉप कैंडिडेट कौन से हैं और इसमें बायसनेस नहीं होता है। नेक्स्ट आता है चैटबॉट। इसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं चैटबॉट को ताकि हम कैंडिडेट के साथ एंगेज हो पाएँ और कैंडिडेट के साथ हम आंसर क्वेरीज कैंडिडेट को आंसर करनी पड़ती हैं क्वेरीज, और इसमें हम शेड्यूल कर पाते हैं इंटरव्यू। नेक्स्ट आता है डेटा ड्रिवन रिक्रूटमेंट। तो इसमें हम डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव कर सकें और डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव कर सकें। अब इसके ट्रेंड देख लेते हैं। तो पहला है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। इसमें एनालाइज किया जाता है डेटा और फोरकास्ट की जाती है हायरिंग की नीड्स और हायरिंग का ट्रेंड। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट मैट्रिक्स। तो इसमें ट्रैक की जाती है मैट्रिक्स जैसे कि टाइम टू फिल, कॉस्ट पर हायर या फिर कैंडिडेट सोर्सेज, और कैंडिडेट के जो सोर्सेज हैं ये ऑप्टिमाइज करते हैं रिक्रूटमेंट के एफर्ट को। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट एक्सपीरियंस फोकस। तो इसमें एनहेंस की जाती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ताकि इम्प्रूव कर सकें हम कैंडिडेट का एक्सपीरियंस और एम्प्लॉयर का ब्रांड। अब इसके ट्रेंड देख लेते हैं। तो पहला है पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन। इसमें टेलरिंग की जाती है, जो कि इंटरेक्शन जो है वो टेलर मेड होते हैं ताकि एक क्रिएट कर पाएँ एक पॉजिटिव कैंडिडेट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता है स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसेस। तो इसमें सिंप्लीफाई कर देते हैं हम एप्लीकेशन को और इंटरव्यू की प्रोसेस को, जिससे कि कैंडिडेट का जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है रिमोट रिक्रूटमेंट। इसमें हम अडेप्ट करते हैं रिक्रूटमेंट की प्रैक्टिसेस को ताकि एकोमोडेट करवा सकें हम कैंडिडेट को रिमोट वर्क से और ग्लोबल टैलेंट से। अब इसके ट्रेंड देख लेते हैं। तो पहला है वर्चुअल इंटरव्यू। इसमें कंडक्ट कराए जाते हैं इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के थ्रू। नेक्स्ट आता है रिमोट ऑनबोर्डिंग। इसमें इम्प्लीमेंट करी जाती हैं प्रोसेसेस ऑनबोर्डिंग की न्यू हायर्स को रिमोटली। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इसमें फोकस किया जाता है डाइवर्सिटी के ऊपर और इंक्लूजन के ऊपर ताकि हम बिल्ड कर सकें एक इक्विटेबल वर्कफोर्स को जहाँ पे सब इक्वल हों। नेक्स्ट आता है ट्रेंड। इसमें फर्स्ट है डाइवर्स सोर्सिंग। इसमें एक्टिवली सीक आउट करते हैं कैंडिडेट्स को डाइवर्स बैकग्राउंड से। नेक्स्ट आता है बायस रिडक्शन। तो इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं हम प्रैक्टिसेस ताकि हम कम कर सकें अनकॉन्शियस बायसनेस रिक्रूटमेंट के अंदर। एफ आ गया है। अब नेक्स्ट है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। इसका एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का डिस्क्रिप्शन है कि इसमें हम बिल्ड करते हैं और प्रमोट करते हैं कंपनी की रेपुटेशन एम्प्लॉयर की चॉइस के साथ। इसका ट्रेंड है एम्प्लॉय टेस्टिमोनियल। इसमें हम यूज़ करते हैं करंट एम्प्लॉय स्टोरीज ताकि हम अट्रैक्ट कर सकें कैंडिडेट को। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया प्रेजेंस। इसमें लेवरेज करते हैं सोशल मीडिया को और शोकेस करते हैं कंपनी के कल्चर को और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को। अब समरी देख लेते हैं। तो ये इफ़ेक्टिव एम्प्लॉय हायरिंग जो होता है इसकी वजह इसमें मेथड इंक्लूड होते हैं रिक्रूटमेंट के, जैसे कि इंटरनल प्रमोशन, एक्सटर्नल जॉब पोस्टिंग और इनोवेटिव अप्रोचेस इसमें होती हैं जैसे कि एम्प्लॉय रेफरल, हेड हंटिंग। एम्प्लॉय का सिलेक्शन जो है ये प्रोसेस इंक्लूड करता है एप्लीकेशन रिव्यू, इनिशियल स्क्रीनिंग, असेसमेंट, इंटरव्यू और रेफरेंस चेक, ताकि हम फाइनलाइज करते हैं जॉब ऑफर। अब रीसेंट ट्रेंड जो है रिक्रूटमेंट के वो हाईलाइट करते हैं और ग्रो हो रहे हैं एआई के साथ। डेटा एनालिटिक्स ट्रेंड में है, कैंडिडेट एक्सपीरियंस भी ट्रेंड में है, रिमोट रिक्रूटमेंट भी ट्रेंड में है और डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन भी है, और लास्ट है एम्प्लॉय ब्रांडिंग। फिर हम जब हम इन सब ट्रेंड से करंट
जब हम इन सब ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और एम्प्लॉय करते हैं हम इफ़ेक्टिव रिक्रूटमेंट को और सिलेक्शन के मेथड को, और इससे ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट कर सकती है और रिटेन कर सकती है टॉप टैलेंट। धन्यवाद।